इमरान खान साहब के खिलाफ तोशाखाना केस बिल्कुल आखिरी मराइल में है। अंधे को भी नजर आ जाता है कि बॉल कीपर के ग्लव्स में आने से पहले ग्राउंड टच कर चुकी। थर्ड अंपायर ने कौन सी ऐनक पहनी हुई थी? बहरहाल हारिस रऊफ की जो वीडियो पॉपुलर हुई है, ये इंडियन कप्तान ने जो सियासी गुफ्तगू की थी उसके मुकाबले में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल के साथ। नाजरीन, क्रिकेट में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देख लिया और अंपायरिंग का मेयार क्या था, हमारी बॉलिंग और बैटिंग में क्या कुछ हुआ। फिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लंदन में जो ख़िताब किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश किया, उनकी अहमियत को उजागर किया और पाकिस्तान के लिए उनकी खिदमात को सराहा। फिर नाज़रीन, मामला है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तोशाखाना केस बिल्कुल आखिरी मराइल में है। इसमें क्या होना है, जज साहब क्या करेंगे? साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी का भी बयान उनके ख़िलाफ़ आ गया है। फिर बैरिस्टर गौहर की मुलाकात नहीं हुई खान साहब से, हालांकि वो तो बड़े शरीफ आदमी हैं, उन्हें क्यों रोकते हो भाई, उनको तो जाने देते। फिर मिशन नूर, एक मुतनाज़ा मामला, एक हसास मामला। पीटीआई के चंद ऐसे अनासर ने ये शोशा छोड़ा जिससे पीटीआई को बड़ा नुकसान हुआ है। इस पे अलीमा ख़ान भी खामोश हैं। क्यों खामोश हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, क्रिकेट एशिया कप में पाकिस्तान भारत से हार गया, 6 विकेट से हारा। 6 का इंसा बड़ा अहम है। 6 राफेल तैयारे गिरे और हमारे बॉलर्स ने फैंटी भी उनको खूब पड़ी, लेकिन बीच में आके कुछ 1 2 3 4 विकेटें गिरी। बैटिंग में मैंने पहले ही कहा था फ़खर बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे, लेकिन एक अंधे को भी नज़र आ जाता है, आ रहा था कि बॉल विकेट कीपर के ग्लव्स में आने से पहले ग्राउंड टच कर चुकी थी। और थर्ड अंपायर ने कौन सी ऐनक पहनी हुई थी, ये उसको नज़र नहीं आया। उसको इतनी जल्दी थी, सारे एंगल चेक नहीं किए। अगर फ़खर जमान वहाँ खड़ा रह जाता विकेट पे, 5-6 ओवर मज़ीद, 6 ओवर तक वो खड़ा रह जाता, तो पाकिस्तान का स्कोर 200 टच कर जाता और फिर और ज़्यादा मज़ा आना था मैच का, फिर शायद कुछ और नतीजा होता। पाकिस्तान लगता है 11 खिलाड़ियों के साथ नहीं खेल रहा था। 2 अंपायर ग्राउंड में, मैच रेफरी, थर्ड अंपायर, ये 14-15 लोग बन जाते हैं। मुकाबला ऐसे ही था। बहरहाल सलमान अली आगा की कप्तानी पे सवालात उठते हैं, उसकी बैटिंग पे सवालात उठते हैं। वहाँ से जब साइम अयूब आउट हुए, 10 ओवरों में 91 रन थे, वहाँ पेस स्लो कर दी उन्होंने, रन रेट स्लो कर दिया। 9 का रन रेट 7 साढ़े 7 पे आ गया था। तो यहाँ से सारी सूरत हाल ख़राब हुई। फिर हारिस एक बड़ा हार्ड हिटर बैट्समैन, विकेट कीपर है, उसको ग्राउंड में बिठा दिया। हुसैन तलत को पहले भेज दिया। ये भी समझ से बालातर बात थी। बहरहाल हारिस रऊफ की जो वीडियो पॉपुलर हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है चुप के रखो, वो पंजाबी में बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं और लिखते भी होते हैं ट्विटर पे, जब तंज कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे इंडियन शायकीन, तो उसने फिर वही ये राफेल गिरे हैं तुम्हारे 6, उसने इशारा भी किया ये वाला। ये काफ़ी था मैसेज। ये इंडियन कप्तान ने जो सियासी गुफ्तगू की थी उसके मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। बाहर क्रिकेट है, हार जीत होती रहती है। मुकाबला दिल नातवा ने खूब किया। कमज़ोरियाँ दूर करें, जो भी खामियां हमारी बैटिंग की, बॉलिंग में एक वो चेंजिंग में अगर देख लेते
कैसे होना है, तो वो शाहीन अफरीदी की बॉलिंग कल नहीं चली, उनकी ओपनर्स बाहर निकल के खेलते रहे, तो कोई नहीं, अच्छी बात है। अब देखते हैं आगे चल के क्रिकेट में क्या होता है। फिर नाज़रीन दूसरा मामला है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लंदन से, अब वो न्यूयॉर्क पहुंच गए हैं और ट्रंप साहब से मुलाकात होनी है 6 मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमरा शहबाज शरीफ की, कल होनी है 23 तारीख को, मैंने स्टोरी भी दी है इस पर। तो इस पर देखते हैं क्या बात होती है। बात वही है, फ़लस्तीन पे होनी है, इसराइल के मज़ालिम पे होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से बड़ा जज्बाती ख़िताब किया, शेर व शायरी भी की और कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को सोने में तोला जाए, चांदी में तोला जाए तो कम है। बड़ी ज़बरदस्त जज्बाती बातें की उन्होंने और बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स थे। और मैं जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि आज से तकरीबन 4 माह पहले तक मुस्लिम लीग ओवरसीज़ में कोई तकरीब करने से घबराती थी, हुटिंग होती थी। वो एक वीडियो मैंने देखी है लंदन से लगी हुई, पीटीआई के 6 कारकुन एहतजाज कर रहे हैं उस कन्वेंशन के हॉल के बाहर जहाँ ये तकरीब थी, होटल के बाहर 6 कारकुन, ये लेवल रह गया। वो अनिल मसरत तो मिशन नूर के चक्कर में लगे हुए थे, 6 कारकुन, ये बड़ी सोचने की बात है कि क्या हुआ। अब देखते हैं अमेरिका में और सऊदीया के साथ मायदे के बाद बड़ी अहमियत बनी है। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब से मार्का हक हुआ है, कामयाबी हुई है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सोच में तब्दीली आई है। वो एक मखसूस सोच से किसी हद तक बाहर निकले हैं, टोटल अभी नहीं निकले। तो उन्हें पाकिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए, ना नून लीग की सोचें, ना पीपल्स पार्टी की सोचें, ना पीटीआई की सोचें, ना किसी और जमात की सोचें। सिर्फ उनका मुतमई नज़र, उनकी सोच पाकिस्तान होना चाहिए और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, काज के लिए आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। फिर नाज़रीन मामला है, आज तोशा खाना केस की समाअत हुई है। इमरान खान साहब पर ये केस चल रहा है और इस केस में नाज़रीन मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। आज जो कार्रवाई हुई है उसमें आखिरी 2 गवाह थे, नैब के ऑफिसर है मोहसिन हारून और असिस्टेंट डायरेक्टर FIA शाहिद परवेज़। इनके बयानात कलमबंद किए गए हैं और इन पर 24 सितंबर को वकला सफाई इजरा करेंगे और मुकदमा में इस्तगासा के गवाहान की शहादत मुकम्मल हो गई है। अब मज़ीद कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा। इस मुकदमे में मजमूई तौर पर 20 गवाहों की शहादत कलमबंद की गई है। मुकदमे में 18 गवाहों के बयानात पर जरा भी मुकम्मल की जा चुकी है। समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी भी मौजूद थीं और अलीमा खान और बुशरा बीबी की बेटी महरुन्निसा भी मौजूद थीं और ये सारा सिलसिला चला। अब ये आखिरी स्टेज पे है केस और इसकी समाअत अब तेज़ी से लगता है हफ्ते 2 हफ्ते में इसका फ़ैसला आ जाएगा। मैं फ़ैसले पे कोई बात नहीं करना चाहता। अलीमा खान ने ख़ुद कहा था चंद रोज़ कबल कि इमरान खान को एक और मुकदमे में सज़ा दी जाने वाली है। आज बैरिस्टर गौर साहब को अडयाला जेल के अंदर नहीं जाने दिया गया। बड़ी ज़्यादती की बात है, बड़े शरीफ आदमी हैं और वो तो वकील भी हैं, उन्हें रोकना नहीं चाहिए था। बहरहाल रोका। उन्होंने बात की मीडिया से और वो कहते हैं मुलाकातें होने से हालात में बेहतरी आती है। एक तरफ मुल्क कुदरती आफात में गिरा हुआ है, दूसरी जानब ईजानी कैफियत है। अगर मुलाकात नहीं करने दी जाती तो इससे दूरियां बढ़ती हैं। बानी PTI की हदायत पर पार्टी को चलाया जाता है, सोशल मीडिया पर नहीं। सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। फिर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की, हमारा रियासत मुखालिफ एजेंडा नहीं है। PTI मुल्क की सियासत और आइन के तहत सियासत करने पर यकीन रखती है। उन्होंने कहा कि फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा। ये अब फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान की बात आई तो हम सारे अपने मुल्क के साथ खड़े हुए और भारत से जब जंग छिड़ी तो 6-0 से हमने जीती। सऊदी अरब के साथ मायदे को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब
और मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ी इसको अहमियत दे रहे हैं। ये फिर वो कहते हैं कि GHQ हमला केस है जो, उसमें अगर बानी PTI की ख्वाहिश का एहतराम किया जाए तो उन्हें अदालत में पेश किया जाना चाहिए। नाज़रीन, एक और बड़ा मामला है मिशन नूर, आजकल उसका बड़ा तस्करा हुआ है बहुत, मैं उस पर ज़्यादा बोला नहीं, मुतनाज़ा मामला है। और आज अलीमा ख़ान से भी सवाल किए गए अडयाला जेल के बाहर कि ये क्यों आपने छेड़ा इस मामले को, क्यों इसमें, क्योंकि ये कादियानियत से मुतल्लिक़ मामलात हैं और इसमें बड़ी हमें एहतियात की ज़रूरत है। और PTI के कौन से अनासर हैं ऐसे, इस पर आप जवाब दें। तो अलीमा ख़ान ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं इस मिशन की जो एक कैंपेन चलाई गई सोशल मीडिया पे, इस पे अलीमा ख़ान का इंस्ट्रक्शन तो नहीं थे खुफिया कि ऐसा करें तो ऐसा करें, ऐसा करें। तो अली मोहम्मद ख़ान को मैं दाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया था कि ख़त्म नबूवत पे जान भी कुर्बान है, हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की, मुसलमान की जान कुर्बान है, हमारी जान कुर्बान है। उस पर कोई भी यूँ ऊँच नीच करने की कोशिश करे, कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वो नाकाबिले माफ़ी होता है। तो ये इस तरह की कैंपेन चलाना की ज़रूरत नहीं है। आप अदालती कैंपेन चलाएं, अदालतों में पेश हों, जजेस से के सामने जाके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, तो वो उस सूरत में बेहतरी है। तो इंशाअल्लाह नाज़रीन, जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।